सन 1971 दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया शहर। एक छोटे से घर में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया एलन मस्क। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये बालक आगे चलकर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनेगा, लेकिन किस्मत से भी ज्यादा मायने रखती है इंसान की सोच, उसका संघर्ष और उसकी मेहनत। एलन का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता एक इंजीनियर थे और मां मे मस्क एक डाइटिशियन और मॉडल थीं। घर में शिक्षा और अनुशासन तो था, लेकिन प्यार और अपनापन बहुत कम था। एलन अक्सर अकेलापन महसूस करते। उन्हें किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि कभी-कभी एक ही दिन में 10-10 घंटे तक पढ़ते रहते। उनका कहना था कि किताबें ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। जब बाकी बच्चे मैदान में खेलते, एलन किताबों और विज्ञान की दुनिया में खो जाते। लोग उन्हें डे ड्रीमर कहते, लेकिन यही कल्पनाएं आगे चलकर इंसान को सितारों तक ले गईं। स्कूल के दिनों में एलन को बहुत परेशान किया गया। वे अक्सर बुलिंग के शिकार होते। कई बार उनके साथी उन्हें मारते पीटते, इतना कि अस्पताल तक जाना पड़ता। लेकिन इन सब के बावजूद एलन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से वादा किया, मैं दुनिया को बदलूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो इतिहास याद रखेगा। प्रोग्रामिंग से पहला कदम। केवल 12 साल की उम्र में एलन ने खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली। उस दौर में इंटरनेट भी आम नहीं था, लेकिन एलन ने किताबें और गाइड पढ़ पढ़कर कोडिंग सीख ली और ब्लास्टार नाम का एक गेम बना दिया। ये गेम उन्होंने लगभग $500 में बेच दिया। सोचिए, जहां 12 साल के बच्चे खिलौनों में खोए रहते हैं, वहीं एलन ने यह साबित कर दिया कि असली खिलौना दिमाग होता है। ये उनका पहला कदम था उस लंबे सफर की ओर, जहां एक दिन वे स्पेस रॉकेट्स और इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में क्रांति लाने वाले थे। बड़े सपनों की चाह। एलन को बचपन से ही ये लगता था कि दक्षिण अफ्रीका की सीमाओं में रहकर वे कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। उनका सपना था अमेरिका, क्योंकि उनके शब्दों में अमेरिका ही वो जगह है जहां असंभव को संभव बनाने के लिए सबसे ज्यादा मौके मिलते हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। घर में माहौल बिगड़ चुका था। माता पिता का तलाक हो गया था और आर्थिक परिस्थितियां भी उतनी मजबूत नहीं थीं। लेकिन एलन का विश्वास मजबूत था। उन्होंने तय कर लिया, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, उन्हें अमेरिका जाना ही है। एलन मस्क के दिल में बचपन से ही एक सपना पल रहा था, मैं उस जगह जाऊंगा जहां सपनों को उड़ान मिलती है। वो जगह थी अमेरिका। लेकिन ये राह किसी हवाई जहाज की आरामदायक सीट जैसी आसान नहीं थी, बल्कि कांटों और मुश्किलों से भरी हुई थी। कनाडा का रास्ता। सीधे दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका जाना मुश्किल था। इसलिए एलन ने अपनी मां के कनाडाई पासपोर्ट का सहारा लिया और पहले कनाडा पहुंचे। सिर्फ 17 साल की उम्र में, अकेले, बिना पैसे, बिना किसी गारंटी के, उन्होंने वाटरलू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा शुरू किया। कभी खेतों में काम करना पड़ा, कभी बॉयलर साफ करना पड़ा। एक बार उन्होंने इतनी गंदगी और बदबू वाले काम किए कि कई घंटे तक कपड़े भी धोने पड़े। लेकिन एलन ने सोचा, यह बस शुरुआत है, असली मंजिल तो अभी दूर है। अमेरिका की धरती। कुछ वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार एलन अमेरिका पहुंच ही गए। उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहां उन्होंने 2 डिग्रियां हासिल की, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। लेकिन एलन का दिमाग सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। वे हमेशा सोचते रहते, दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। उनका मानना था कि 3 बड़े क्षेत्र आने वाले समय में दुनिया को बदल देंगे: इंटरनेट, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष यात्रा। पहला स्टार्टअप जिप2। 1995 में एलन ने पीएचडी की पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि डिग्रियां मुझे सफल नहीं बनाएंगी, मेरे विचार और मेरी मेहनत मुझे सफल बनाएंगे। उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, जिप2। ये कंपनी अखबारों को ऑनलाइन लाने का काम करती थी। शुरुआत बेहद कठिन थी। कंपनी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि ऑफिस और घर अलग अलग हों। एलन उसी ऑफिस में सोते, जमीन पर बिस्तर बिछा लेते और सुबह उठकर वहीं से काम शुरू कर देते। कई बार उनके पास खाना खरीदने तक का पैसा नहीं होते, लेकिन मेहनत रंग लाई। जिप2 धीरे धीरे सफल हुई और 1999 में कंपैक ने इसे लगभग $307 मिलियन में खरीद लिया। एलन को इस डील से लगभग $22 मिलियन मिले। सोचिए, एक लड़का जो कभी बॉयलर साफ करके गुजारा करता था, अब करोड़ों डॉलर का मालिक बन चुका था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एलन के मन में सपना और भी बड़ा था। उन्हें लगता था कि पैसा ही मंजिल नहीं है, बल्कि पैसा तो सिर्फ साधन है।
साधन दुनिया को बदलने का, इंसानों के लिए भविष्य बनाने का। Zip2 की बिक्री ने एलन मस्क को करोड़पति बना दिया। $22 मिलियन की संपत्ति हाथ में थी और बहुत से लोग सोचते, अगर मैं एलन की जगह होता तो अब सारी जिंदगी आराम से जी लेता। लेकिन एलन मस्क अलग थे। उनका मानना था कि अगर आपके पास पैसा है तो उसे दुनिया को बदलने में लगाओ, सिर्फ अपनी जिंदगी आसान बनाने में नहीं। X.com, एक नई शुरुआत। 1999 में एलन ने अपनी नई कंपनी शुरू की, X.com। ये कंपनी ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम पर आधारित थी। उस समय इंटरनेट नया नया था और ऑनलाइन लेनदेन की सुविधा लोगों के लिए अजनबी चीज थी। कई लोग हंसते, कौन इंटरनेट से पैसे ट्रांसफर करेगा, ये तो पागलपन है। लेकिन एलन को यकीन था कि भविष्य यही है। पेपैल का जन्म। X.com धीरे धीरे बदलकर पेपैल बन गई। इसने ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया में क्रांति ला दी। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि इंटरनेट सिर्फ चैट या ईमेल के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस और पैसों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पेपैल की सफलता आसमान छूने लगी, लेकिन इसके साथ साथ विवाद भी बढ़े। कंपनी के बोर्ड और एलन मस्क के बीच मतभेद होने लगे। आखिरकार उन्हें CEO पद से हटा दिया गया। सोचिए, एक कंपनी जिसे उन्होंने खड़ा किया, उसी कंपनी से बाहर कर दिया गया। लेकिन यहीं पर एलन ने वो सोचा जो बहुत कम लोग सोचते हैं। उन्होंने कहा, कभी कभी असफलता आपके लिए एक नई दिशा खोलती है। ईबे को बिक्री। 2002 में ईबे ने पेपैल को लगभग $150 मिलियन में खरीद लिया। एलन के हिस्से में लगभग $180 मिलियन आए। अब एलन के पास इतना पैसा था कि वह आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन क्या यही उनका सपना था? नहीं। उनका सपना इतना बड़ा था कि पैसा भी उसके सामने छोटा लग रहा था। वे सोच रहे थे, मानव जाति का भविष्य धरती तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें सितारों तक पहुंचना होगा। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने एलन मस्क को इतिहास में दर्ज कर दिया, स्पेस एक्स का जन्म। पेपाल से मिले $180 मिलियन ने इलॉन मस्क को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया था। लेकिन उनका सपना सिर्फ पैसे कमाना नहीं था। वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जो पूरी मानवता के लिए मायने रखे। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूमता था कि क्या इंसान हमेशा सिर्फ धरती पर ही रहेगा? क्या हम कभी मंगल ग्रह पर बस पाएंगे? यही सवाल धीरे धीरे बदल गया कि अगर कोई और ये काम नहीं कर रहा तो क्यों ना मैं ही करूं। स्पेस एक्स की नींव। 2002 में इलॉन मस्क ने अपनी नई कंपनी शुरू की, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प, यानी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का उद्देश्य था रॉकेट्स को इतना सस्ता और उपयोगी बनाना कि इंसान को दूसरे ग्रहों तक पहुंचाना संभव हो सके। लोग हंसते थे। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि ये काम तो सरकारें भी मुश्किल से कर पाती हैं, एक प्राइवेट कंपनी कैसे करेगी? लेकिन इलॉन मस्क का जवाब साफ था, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। लगातार असफलताएं। 2006 में स्पेसएक्स ने पहला रॉकेट लॉन्च किया, फैल्कन 1। नतीजा? असफलता। रॉकेट हवा में ही फट गया। 2007 में दूसरी कोशिश की, फिर से असफलता। 2008 में तीसरी बार लॉन्च किया, फिर भी रॉकेट फेल हो गया। लगातार 3 बार नाकामी। पूरी दुनिया कह रही थी कि स्पेसएक्स अब खत्म हो जाएगी। इलॉन ने अपना लगभग सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों को चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। यहां तक कि उनके निजी जीवन में भी तूफान आ चुका था। तलाक, मीडिया की आलोचना और आर्थिक संकट सब एक साथ। लेकिन इलॉन में हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि अगर चौथी बार भी हम असफल हुए तो स्पेसएक्स खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। चौथी सफलता। सितंबर 2008, स्पेसएक्स ने चौथी बार फैल्कन 1 को लॉन्च किया। इस बार इतिहास बना। रॉकेट सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंच गया। यह पहली बार था जब किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा। पूरी दुनिया दंग रह गई। और तभी नासा ने स्पेसएक्स के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, $1.6 बिलियन का। यह कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को बचा ले गया। इलॉन मस्क की मेहनत रंग लाई। 3 बार असफल होकर भी उन्होंने हार नहीं मानी और चौथी बार इतिहास रच दिया। जब स्पेसएक्स धीरे धीरे अपनी राह पकड़ रहा था, उसी समय इलॉन मस्क की नजर एक और बड़ी समस्या पर थी, पृथ्वी पर प्रदूषण और ऊर्जा संकट।
इलॉन मानते थे, अगर हमें भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें तेल और गैस पर निर्भरता खत्म करनी होगी। और यहीं से शुरू हुआ उनका अगला सपना, इलेक्ट्रिक कारें। टेस्ला मोटर्स की स्थापना 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने की थी। इलॉन ने इसमें निवेश किया और बाद में कंपनी की कमान संभाल ली। उस समय दुनिया इलेक्ट्रिक कारों को मजाक समझती थी। लोग कहते, बैटरी वाली गाड़ी कभी पेट्रोल कार का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन इलॉन मस्क का विश्वास अटूट था। उन्होंने कहा कि अगर इंसान चांद पर जा सकता है तो तेज और शानदार इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं बना सकता। रोडस्टर, पहला कदम। 2008 में टेस्ला ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, टेस्ला रोडस्टर। ये कार एक चार्ज में लगभग 400 किलोमीटर चल सकती थी। दुनिया हैरान रह गई। लेकिन कंपनी की हालत खराब थी। उत्पादन महंगा था, पैसा खत्म हो रहा था। कई बार टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। इलॉन का ताव। 2008 में इलॉन के पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था। स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों ही मुश्किल में थे। स्थिति ऐसी थी कि उन्हें चुनना पड़ा कि या तो स्पेसएक्स बचाओ या टेस्ला। लेकिन इलॉन ने वो किया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने पैसा दोनों कंपनियों में बांट दिया, मतलब एक बार में अपनी सारी बचत दांव पर लगा दी। उनका कहना था कि अगर मैं असफल हुआ तो मेरे पास पैसा नहीं बचेगा, लेकिन अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मेरे पास जिंदगी भर पछतावा रहेगा। कठिनाई के बाद जीत। कहते हैं कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो अंत तक डटा रहता है। 2008 में चौथा रॉकेट सफल हुआ और नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला। टेस्ला को भी आखिरी समय में निवेश मिला और मॉडल एस की सफलता ने कंपनी को बचा लिया। इलॉन मस्क लगभग बर्बाद होने के बाद फिर से खड़े हो गए। ये उनकी मानसिक शक्ति का प्रमाण था। सबक। इलॉन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हार मत मानो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। असफलता अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का संकेत है। बड़ा सपना देखने वाला इंसान कभी साधारण मुश्किलें हरा नहीं सकती। भाग 7। दुनिया का सबसे अमीर इंसान। कभी बॉयलर साफ करके गुजारा करने वाला, कभी रॉकेट फेल होने पर सबकी हंसी का पात्र बनने वाला एलन मस्क अब इतिहास रचने वाला था। रॉकेट्स मतलब स्पेसएक्स ने लगातार सफलताएं हासिल करनी शुरू कर दी। 2012 में स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा। 2015 में पहली बार फैल्कन 9 रॉकेट सफलतापूर्वक वापस उतरा। 2020 में पहली बार नासा के एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक ले जाने का काम किसी निजी कंपनी ने किया, और वो थी स्पेसएक्स। आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस कंपनी है। रीयूजेबल रॉकेट्स ने अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कई गुना घटा दिया। टेस्ला, कारों की दुनिया में क्रांति। टेस्ला ने मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई लॉन्च किए। इन कारों ने दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड शुरू कर दिया। 2019 के बाद टेस्ला का शेयर तेजी से बढ़ने लगा। लोगों को भरोसा हो गया कि भविष्य इलेक्ट्रिक ही है। टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन गई। अन्य प्रोजेक्ट्स। एलन यही नहीं रुके। सोलर सिटी, सोलर पैनल और नवीकरणीय ऊर्जा। न्यूरोलिंक, मानव दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने की तकनीक। द बोरिंग कंपनी, ट्रैफिक से बचने के लिए अंडरग्राउंड टनल सिस्टम। स्टारलिंक, सैटेलाइट इंटरनेट जिससे दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंचे। ये सब प्रोजेक्ट्स साबित करते हैं कि एलन सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के भविष्य को बदलने के लिए मेहनत कर रहे थे। दुनिया का सबसे अमीर इंसान। जनवरी 2021 में टेस्ला के शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ने लगी और एक दिन अचानक एलन मस्क ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल कर लिया। उनकी नेटवर्क $185 बिलियन से ऊपर पहुंच गई। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, द बॉय हु वॉज बुलिड इज नाउ द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ। यानी जिस लड़के को बचपन में तंग किया जाता था, आज वही धरती का सबसे अमीर इंसान है। एलन का जवाब, जब उनसे पूछा गया कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर आपको कैसा लग रहा है, तो एलन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह अजीब है, लेकिन असली खुशी मुझे तब मिलेगी जब इंसान मंगल पर बस जाएगा। भाग 8, सीख और प्रेरणा।
एलन मस्क की कहानी सिर्फ एक इंसान के अरबपति बनने की कहानी नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जो कहती है कि असंभव सिर्फ दिमाग का भ्रम है। बचपन से मिली सीख। एलन का बचपन कठिन था, उन्हें बुली किया गया, अकेलापन मिला, लेकिन उन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया और ज्ञान से अपनी दुनिया गढ़ी। सीख, परिस्थिति चाहे जैसी हो, ज्ञान और सीख कभी बेकार नहीं जाते। असफलता से लड़ने का साहस। जिप्टू से पेपैल तक, पेपैल से स्पेसएक्स तक, हर बार एलन ने असफलताओं का सामना किया। 3 बार रॉकेट फेल होना किसी और को तोड़ देता, लेकिन एलन चौथी बार भी खड़े हुए। सीख, असफलता अंत नहीं बल्कि नए प्रयास की शुरुआत है। बड़ों सपना देखने की ताकत। जहां लोग सिर्फ पैसे कमाने की सोचते हैं, एलन ने इंसानों को मंगल पर बसाने का सपना देखा। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार को फैशन नहीं बल्कि जरूरत बना दिया। सीख, अगर सपना बड़ा होगा तो मेहनत भी बड़ी होगी और नतीजे भी। मानसिक शक्ति। तलाक, आलोचना, दिवालिया होने की स्थिति, सब कुछ झेलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरी पैसा तक दांव पर लगाकर भी अपने सपनों से पीछे नहीं हटे। सीख, जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक डटा रहता है। दुनिया को बदलने का जज्बा। टेस्ला ने कार इंडस्ट्री बदल दी, स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष उद्योग बदल दिया, स्टारलिंक, सोलर सिटी और न्यूरलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स इंसानियत का भविष्य बदल सकते हैं। सीख, असली सफलता वही है जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाए। एलन मस्क की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कभी अपने सपनों को छोटा मत सोचो। अगर पूरा संसार कहे कि तुम असंभव सोच रहे हो तो भी आगे बढ़ो। असफलताओं को गले लगाओ क्योंकि वही तुम्हें जीत की ओर ले जाती हैं। पैसा सिर्फ साधन है, असली मंजिल है दुनिया को बेहतर बनाना। एलन मस्क का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जिस इंसान के पास हिम्मत, धैर्य और बड़ा सपना हो, उसे दुनिया